के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार को पद से हटाए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। निदेशक पद से हटाए जाने के बाद डॉक्टर राजकुमार स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर जमकर बरसे और बर्खास्तगी पर कई सारे सवाल खड़े किए। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई। रिम्स निदेशक पर एक्शन की क्या है इनसाइड स्टोरी, आप इस रिपोर्ट में देखिए। एक्शन मोड में मंत्री इरफान अंसारी, रिम्स के डायरेक्टर की छुट्टी, रिम्स निदेशक की बर्खास्तगी पर बवाल, निदेशक पर एक्शन की इनसाइड स्टोरी। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल में निदेशक की नियुक्ति और बर्खास्तगी पर बवाल मचा हुआ है। हेमंत सरकार ने रांची रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को पद से हटा दिया है, जो 31 जनवरी 2024 से रिम्स के डायरेक्टर बने हुए थे। अब इसका जिम्मा डॉक्टर शशि बाला को अतिरिक्त प्रभार के तौर पर संभालने को दिया गया। हालांकि सरकार के इस फैसले से पूर्व निदेशक डॉक्टर राजकुमार तनिक भी खुश नहीं है। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को लताड़ा और अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। वो तो कुछ भी कहते हैं, वो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर कभी जरूरत पड़ी तो चलाएंगे उसको। कार्रवाई पर रिम्स के निदेशक क्यों भड़के हुए हैं, जरा इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी भी समझिए। चर्चा है कि रिम्स जनरल बॉडी की मीटिंग में निदेशक ने इस्तीफे की पेशकश की थी, क्योंकि बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के साथ निदेशक की नोकझोंक हुई। इस पर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी। निदेशक सरकार की बात नहीं मान रहे और बार बार हाई कोर्ट में जाकर झारखंड सरकार को नीचा दिखा रहे हैं। अगर ये कोई प्रूव कर देगा तो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भारत छोड़ के चला जाऊंगा, अगर सरकार की बदनामी मैंने की। पूर्व रिम्स निदेशक की दलील है कि काम नहीं करने का आरोप झूठ है। अगर वो काम नहीं करते, इसका मतलब झारखंड में कोई काम नहीं करता। रिम्स जनरल बॉडी की मीटिंग में हुई नोकझोंक और बहस की बात सार्वजनिक होने के बाद अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी पैसे के लेन देन का आरोप लगा रही है, तो जेडीयू पैसों की हेरा फेरी का। चूंकि ये डायरेक्टर इसके लिए तैयार नहीं हुआ होगा और कोई दूसरा इसके लिए तैयार होगा कि भुगतान करिए सही या गलत, और नहीं करेगा डायरेक्टर तब उसके पीछे पड़िएगा। ये ठीक नहीं है। स्वाद विपक्षी दल के नेता गलत तरीके से करोड़ों रुपए का भुगतान कराने का आरोप लगा रहे हैं। निदेशक रहते डॉक्टर राजकुमार ने ऐसा करने से इनकार किया तो उन्हें पद से हटा दिया गया। इन आरोपों में हालांकि कितनी सच्चाई है, ये तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। रांची संवाददाता गौरव झा, संजय सिन्हा और आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रिम्स से होमगार्ड जवानों को हटाने का मामला भी अब सुर्खियों में है। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में पहुंचे होमगार्ड जवानों ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के इस फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई और जोरदार प्रदर्शन किया। महिला जवानों ने कहा कि रिम्स की ड्यूटी से हटाए जाने के बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। क्या है पूरा मामला, आप इस रिपोर्ट में देखिए। हटाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ये है सरायकेला की रहने वाली होमगार्ड जवान रेशमा, जिन्हें दिन रात इस बात का डर सता रहा है कि अगर सीएम हेमंत सोरेन की सरकार इन्हें ड्यूटी से हटाएगी तो इनके सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। रेशमा जैसी सैकड़ों महिला जवान रांची रिम्स अस्पताल के सामने प्रदर्शन कर रही हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के उस बयान से नाराज हैं, जिसमें हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा कि होमगार्ड जवान काम नहीं करते, इसलिए रिम्स से होमगार्ड जवानों को हटाकर प्राइवेट गार्ड की तैनाती की जाएगी। हटाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा जितना भी हम लोग का झारखंड में सबसे यहीं पर सबसे ज्यादा बड़ा पोस्ट है महिलाओं के लिए खासकर, इसीलिए हम लोग भी चाहते हैं कि ना। ये महिला होमगार्ड जवान अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। रिम्स के शासी परिषद की बैठक में मंत्री इरफान अंसारी ने जो ही ये कहा कि रिम्स से होमगार्ड जवानों को हटाया जाएगा, तब से ही स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ होमगार्ड जवानों की नाराजगी देखी जा रही है। हेल्थ मिनिस्टर के इस फैसले के विरोध में होमगार्ड जवान कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में हैं। जी हाईकोर्ट जाएंगे।
जो आदेश है, सरकार का आदेश है, जरूरत पड़ा तो आदेश जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जब से वेतन में बढ़ोतरी हुई है उसी समय से आंख की किरकिरी होमगार्ड के जवान बन गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा यह कहना कि होमगार्ड जवान ड्यूटी में लापरवाही करते हैं और प्राइवेट गार्ड ड्यूटी अच्छा तरीके से करेंगे, यह बयान बिल्कुल ही निंदनीय है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के खिलाफ होमगार्ड जवानों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। महिला जवान ताना मार रही हैं कि रोजी रोटी छीनकर मैया सम्मान देने से हेमंत सरकार खुद निशाने पर आएगी। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री इस मामले में क्या फैसला लेते हैं। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। हटाएगा तो हम लोग को बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि अपने बयान के लिए चर्चा में रहे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हाफिजुल हसन ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। मार काट के साथ सब्र और कब्र से जुड़े बयान पर सियासत भी गर्माती दिख रही है। बीजेपी ने बयानवीर हाफिजुल हसन को मंत्री कम जिहादी अधिक बताया, तो जेएमएम ने मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी पर ही हमला बोल दिया। इधर कांग्रेस ने हाफिजुल हसन के सब्र और कब्र वाले बयान को उनकी निजी राय बताते हुए किनारा कर लिया है। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल हसन जी हैं, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि मंत्री कम जिहादी ज़्यादा है, चूँकि बचपन से ही इन्हें मारकाट करने की ट्रेनिंग दी जाती है और यही कारण है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे दिल में वेद और पुराण है, हाथ में संविधान है, दिमाग में संविधान है। संविधान की अवमानना या अपमान इसमें नहीं है। अपमान तब है जब हम बोलें कि अगर 400 के पार आ गया तो संविधान को कूड़ेदान में फेंक देंगे। अब झारखंड के माननीय मंत्री ने जो कहा है सब्र और कब्र की बात, तो ये उनकी निजी बयान हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हम कानून के दायरे में और संविधान के अंतर्गत जो बातें हैं उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। विकसित झारखंड निर्माण में जुटे सीएम हेमंत सोरेन की विदेश यात्रा आज से शुरू हो रही है। दिल्ली से स्पेन और स्वीडन पर रवाना होने वाले सीएम विदेश निवेशकों को झारखंड में निवेश का न्योता देंगे। सीएम की पहल से सरकार में शामिल दल उत्साहित हैं, तो उद्योग मंत्री की अनदेखी पर मुख्य विपक्षी दल बीजेपी हमलावर दिख रही है। आप पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। विकसित झारखंड निर्माण के लिए निवेश बहुत जरूरी है। जल, जंगल और जमीन के साथ खनिज से संपन्न झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और इसी संभावना को विश्व पटल पर रखने के लिए सीएम हेमंत सोरेन यूरोपीय देश स्पेन और स्वीडन की यात्रा पर निकले हैं। उद्योग विभाग की ओर से इस दौरे का प्लान तैयार किया गया। इस दौरे में माइनिंग, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सहित दूसरे सेक्टर में निवेश का उद्यमियों को न्योता दिया जाएगा। सरकार की पहल से गठबंधन में शामिल दल बेहद उत्साहित है। अगर हम यहाँ की औद्योगिक नीति को करेंगे, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ उनका स्वागत करेंगे, तो आने वाले समय में झारखंड को बहुत लाभ होगा। हम राज्य की सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री को शुभकामना देना चाहते हैं। इधर बीजेपी ने निवेश के लिए बने सिंगल विंडो सिस्टम के फेल होने का आरोप लगाते हुए सरकार की कोशिश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। सिंगल विंडो को जब तक मजबूत नहीं करेंगे मुख्यमंत्री जी, तब तक कोई इन्वेस्टर जो है वो ग्राउंड लेवल पे अपने प्रोजेक्ट्स को नहीं उतार पाएगा। जो सिंगल विंडो सिस्टम है झारखंड में, ये पूरे तरीके से फ्लॉप शो है। सीएम हेमंत की विदेश यात्रा पर सबसे करारा हमला बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बोला। उन्होंने बिना उद्योग मंत्री के ही गए प्रतिनिधिमंडल और कल्पना सोरेन के शामिल होने को लेकर तंज कसा है। प्रतिनिधिमंडल में देख तो एक तो हेमंत सोरेन की पत्नी एक विधायक, पता नहीं किस हैसियत से ले गए, पत्नी का हैसियत से ले गए, विधायक का हैसियत से ले गए। उद्योग लगाने के लिए अगर निवेशकों को बुलाने के लिए, तो उस टोली में उद्योग मंत्री वहां से गायब। उद्योग मंत्री का कहीं कोई नाम नहीं। जांच का ये विषय बने, निवेशकों को बुलाने गए हैं या कुछ निवेश करने गए। उद्योग मंत्री की अनदेखी और कल्पना सोरेन को साथ ले जाने पर बाबूलाल मरांडी ने जब सवाल उठाए तो जेएमएम ने पलटवार करने में देर नहीं की।
आपने किया उनसे ये प्रश्न कि रघुवर दास जी जब गए थे विदेश तो उनके सुपुत्र भी साथ में गए थे, वो किस हैसियत से गए थे? कल्पना सोरेन जी तो एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि झारखंड को विकास के उच्चतम शिखर पर कैसे ले जाया जाए। प्रधानमंत्री महोदय आए दिन बराबर विदेश दौरे पर रहते हैं और वहां कई MOU भी साइन होते हैं, इन्वेस्टर्स लोग से भी मिलते हैं, किस मंत्री को साथ में ले जाते हैं। झारखंड में विदेश से निवेश आए, राज्य विकास की राह पर आगे बढ़े, झारखंड के हर व्यक्ति की यही इच्छा है। विदेश से निवेश लाने में जुटे सीएम हेमंत सोरेन का प्रयास सराहनीय है, लेकिन जब टीम में उद्योग मंत्री ही शामिल ना हो और निवेश को लेकर अब तक की सरकारी पहल का ठोस नतीजा ना निकले तो विपक्ष की ओर से सवाल उठाना लाजिमी हो जाता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा और निरंजन सिंह के साथ गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। बदलते मौसम की मार रांची में सब्जी किसानों पर जोरदार पड़ रही है। खेत में लगी टमाटर की फसल बर्बाद हो रही है। वजह है मेहनत की उचित कीमत नहीं मिलना। अब किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। टमाटर सब्जी में जब पड़ता है तो न केवल रंग खिल उठता है बल्कि स्वाद भी बढ़ जाता है। लेकिन इसी लाल टमाटर की खेती करने वाले रांची के किसान टेंशन में हैं। कांके प्रखंड के रेंडो करम टोला में खेत में टमाटर पड़े हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन ना तो कोई खरीदार मिल रहा है और ना ही किसानों को उचित मूल्य। नतीजा है कि किसान टमाटर को पैरों से ही रौंदकर अपनी नाराजगी जताते दिख रहे हैं। गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उन्हें भी सब्जी का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके। मेहनत करते हैं, इतना ही करते हैं, कुछ नहीं हो रहा है हम लोग का। यानी आप लोग चाहते हैं, क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार कुछ हम लोग का देखे करवाए कि बाजार तक पहुँचे और रेट हम लोग को रेट मिले। नुकसान हो रहा है, जो बिचौलिया आता है वो हम लोग से खरीद के ले जाता है 1 रुपया 50 पैसा और वो लोग कमाता है, लेकिन किसान का कोई फायदे नहीं होता है। लोग सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा अच्छी बिक्री हो, हम लोग को जो कमाई होनी चाहिए वो कमाई अभी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम लोग बहुत मजदूरी है अभी। एक तरफ जहां टमाटर खराब होने से किसान परेशान है तो बगल के ही खेत में तरबूज की फसल लहलहा रही है, लेकिन किसान फिर भी तनाव में है। आशंका है कि अगर मौसम का यही हाल रहा तो तरबूज की फसल भी तबाह हो सकती है। जो टमाटर का हाल हो गया है वैसा तरबूज का भी ना हो गया अभी तक। तरबूज तो है लेकिन मौसम बारिश हो गया है, इससे हम लोग का नुकसान भी हो रहा है। तरबूज देखिए अभी बीमारी भी बहुत आ गया है। खरीदार आ रहे हैं बिचौलिए के रूप में तो औने पौने दाम लगा रहे हैं। किसानों को यह मंजूर नहीं कि कोई उसकी मजदूरी का इस तरह गलत फायदा उठाए। ऐसे में सीधे मांग है तो सरकार से। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और यार